हाय दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं इस समय जो एनर्जी है अच्छी है भी नहीं भी है। ये 50-50 इसलिए मान करके चलिए कि कितनी बार ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये उतार चढ़ाव आते हैं और इसको एक बार दो बार नहीं, अनगिनत बार इस जर्नी के लिए हज़ारों ऐसे गाइडेंस, हज़ारों ऐसे क्या कहें, गाइडेंस के अलावा गाइडेंस, अगर आप शुद्ध रूप से गाइडेंस की बात करते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से तो मिल ही रहा है। और जो गुरु के रूप में आपके सामने आ रहा है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कुछ भी बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके बताए हुए गाइडेंस हमारी लाइफ में लागू नहीं है। ऑफ कोर्स लागू हो रहे हैं, लेकिन उसको हम अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं बता रही हूँ। आप में से जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस समय, मोस्टली लोग ख्वाहिश तो रखे हैं कि उनका रियूनियन हो जाए, उनका पार्टनर कब मिलेगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी। ये मतलब एक ना कहते हैं ना कि एक इंसान था, उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें सफलता चाहिए, तो बोलता है हाँ, लेकिन अभी से लेकर के सफलता तक के बीच का जो पाठ्यक्रम, जो एक कहते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरने के लिए वो राजी नहीं होते, या राजी खुशी नहीं राजी होते। ऐसी सूरत में आप सोच भी सकते हैं कि परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं पर्सनल अपनी तरफ से उन सभी ट्विन फ्लेम जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनसे बात करूंगी कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी पैटर्न तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आप कॉन्सेप्चुअल भी अगर इस बात को लेते हैं तो भी आप सफलता जरूर पाते हैं, लेकिन आप इस बात को, मुझे नहीं पता किस एंगल से ले रहे हैं, कितना परसेंटेज आप ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कि अभी तक आप हील नहीं हो पाए। और मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल एक बार जांच कराइए। आप बेशक मुझसे ना कराइए, आपको जहां भी विश्वास हो, जहां आपको लगता है कि आपको अच्छा कौन गाइड कर सकता है, आप जरूर वहां चेक कराएं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में थोड़ा विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जब हमें कुछ सीखना होता है, भले ही हमें उसके बारे में नॉलेज हो, पहली बात तो नॉलेज होगा तो आप सीखने जाएंगे नहीं। हाँ, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है
कंफर्मेशन चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मूर्ख बनना पड़ेगा, थोड़ा इनोसेंट हो करके, मतलब एक अपने अंदर ना एक बच्चों वाली, एक स्टूडेंट वाली क्वालिटी लानी होगी। क्योंकि हमें कुछ सीखने के लिए, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि एटीट्यूड में जो है सबसे पहला, और मतलब प्रायोरिटी अगर आप देते हैं तो लर्निंग एटीट्यूड को सबसे पहले लाइन में आप सबसे नंबर 1 पे खड़ा करिए। उसके बाद आप जो जिस भी तरह का एटीट्यूड उसमें ऐड करते हैं, डिपेंड करता है आप उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एटीट्यूड की लाइन में अगर नंबर 1 पे आप लर्निंग एटीट्यूड को आप लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो कहते हैं ना कि एक अच्छा लिसनर ही किसी काम को अच्छा अंजाम दे सकता है। उसके बाद भी एक बात आती है कि आप नोइंग है, डूइंग है, आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, या फिर आप एक्शन करने वाले भी हैं। इस जर्नी में कोई आपको ये बोले कि सिर्फ आप ये कर लो आप आगे बढ़ जाओगे। कई बार आप देखोगे कि बहुत सारी सफलता वाली बातें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें बोला जाता है कि सिर्फ आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आप सफल हो जाओगे, सिर्फ आप अच्छा कंटेंट बनाओ सफल हो जाओगे, सिर्फ आपका थंबनेल आपके काम आ जाएगा। आपको क्या लगता है? मैंने तो यही जाना है कि सक्सेस पाने के लिए हजारों चीज लगती हैं। उन 1000 में से अगर आप एक भी चीज कम करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। तो आपके सामने कोई कुछ भी कह रहा है कि मात्र आप ये कर लो आपको सफलता मिलेगी, मात्र आपको ये करना है, मात्र आपको इनर वर्क करना है, तो ऐसे नहीं। आपको चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से आप ब्रह्मांड के अंदर हैं, और ब्रह्मांड में जो जो चीजें वो सब आपकी बॉडी में है। तो उन सारी क्रियाओं को अपनी प्रतिक्रिया में जब तक आप उसको प्रॉपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। देखिए, मुझे जितना ट्विन फ्लेम का एक्सपीरियंस है मैं उसी के आधार पर आपको गाइड करना चाहूँगी, और वही बहुत है। उसके लिए आपको कोई साइंस नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको कोई हैमर नहीं चलाना है, उसके लिए आपको बहुत साधारण भी नहीं रहना है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस समय गुजर रहे हैं, जो लोग अपनी जानकारी के हिसाब से, अपनी गुणवत्ता के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से, यथाशक्ति आपसे जो कुछ भी हुआ उसको आपने किया, बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी यूट्यूब से आप कांटेक्ट होइए और वहाँ से आप पता करिए, देखिए, समझिए, सुनिए क्या उनकी फ़ीस है, वहाँ से क्या आपको गाइडेंस मिल सकता है, ज़रूर करिए। ऐसे घुट घुट के, तड़प तड़प के अपने अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी का चोला पहन के अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सिस्टमेटिक रूल नियम को नहीं लेके चल रहे हैं, तो वो चोला पहनने वाली ही बात होगी।
ओपन माइंडेड हो जाएं, घर में बता दें किसी को, कोई नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, जो आपका नज़दीकी है, जैसे आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, जिससे आप बहुत नज़दीक हैं, जो आपको समझ रहा है, जो आपको नहीं भी समझ रहा है फिर भी नज़दीक है, उनसे बात करिए। और अगर आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप अकेले ही कहीं जाकर बात करके किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ दिखा करके इस जर्नी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो वहाँ से जानें, समझें। और अगर इस जर्नी पे कोई डाउट है, आपको अपने ऊपर कुछ डाउट है कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, तो भी आपको पता लग जाएगा। तो पर्सनल एक बार आपको ज़रूर जांच कराना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि मैं 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो निकाली थी कि अगर आप इस जर्नी को ऐसे ही घसीट के ले चलते हैं, आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, जिसको हम उत्तराधिकारी बोलते हैं, अगर ये जर्नी उन्हें कंप्लीट करना पड़ा तो ये आप सोच लीजिए, समझ जाइए अच्छी तरह कि आपके लाइफ में जो जो चीज़ें गलत हुई हैं, चाहे जानबूझ के या फिर अनजाने में, उस सारी चीज़ों का आपकी औलाद को सारी चीज़ों की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। क्योंकि ये जर्नी एक नए वर्जन में तब्दील होकर के कुछ अच्छा करने के लिए ही इस धरती पर आई हुई होती है। और ये बिल्कुल सच है कि शुरुआती दौर पे नहीं पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है तो बखूबी पता चलता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको बार बार डाउट हो रहा है कि आप ट्विन जर्नी में हैं कि नहीं हैं, तो भी आप चेक करा लीजिए। और अगर आप श्योर हैं कि हैं तो भी एक बार चेक करा लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं हैं तो फिर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो कुछ कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। जय श्री शक्ति। जो भी बैठे, जिसको डाउट है, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, जो चाहता है, जो नहीं चाहता है, जो अपनी लाइफ ठीक करना चाहता है, जो अपनी लाइफ में ठीक नहीं कर पा रहा है, सभी के लिए प्रभु गाइड करें, प्लीज गाइड करें। Queen of Swords, The Fool। बस वही बात आ रही है बार बार। आपको सब कुछ दिख रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम है उनके लिए खास कर ये मैसेज है कि आपको अगर कुछ दिख रहा है, अगर कुछ क्लियर दिख रहा है, तो फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा।
किसी भी तरह की इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। अगर लापरवाही करेंगे तो फिर वही मिररिंग में वही होगा। मिरर करोगे, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, लेकिन एक के साथ कुछ और हो रहा होगा, दूसरे के साथ कुछ और हो रहा होगा। तो मिरर, अगर आपको मिरर करना है, कॉपी करनी है, तो अच्छी चीज का कॉपी करो। एक आदमी शांत हो गया है तो कुछ करके उसको शांति मिली है, उस पर काम किया तब शांति मिली है। और एक आदमी उसकी कॉपी कर रहा है कि सामने वाला शांत हो गया तो मैं भी शांत होकर के बैठ जाती हूँ या फिर बैठ जाता हूँ। हालांकि मन में उथल पुथल है, मन में शोर है, दिमाग में शोर है, लेकिन सामने वाला शांत है तो उनको लग रहा है मैं भी ऐसे शांत हो जाऊंगा तो काम बनेगा। ऐसे नहीं होने वाला है। बताइए कैसे शांत हो सकते हैं? दिल के टोटे टोटे हो पड़े हैं तो रिपेयर करना होगा। हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक कराते हैं। हमारे कोई ग्रह खराब होते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वहाँ ठीक कराते हैं। हमें खुद पे डाउट होता है तो खुद पे काम करते हैं। हमें अपने किस्मत पे डाउट होता है तो हम उस पर भी काम करते हैं। तो काम करना चाहिए जो भी। अब देखो यहाँ पे आ गया 3 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस इतना खतरनाक तरीके से है, इससे तो छुटकारा पाना ही होगा। भाई थर्ड पार्टी, मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ, थर्ड पार्टी भी इंसान है, आप भी इंसान हो। ऐसा क्या है कि वो इतनी पावरफुल है, आपको दबा ले रही है या आपको दबा पा रहा है? भाई एनर्जी, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान, तो दोनों की एनर्जी आप जब टक्कर की होगी तो आप वो क्लियर सी बात है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इतने टाइम, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, तरह तरह की गाइडेंस मिल रही है, हर तरह से सपने आ रहे हैं। तो ये सब किस लिए? इसके बावजूद आदमी शांत होकर बैठा है। तो कुछ मैं बोली ना कि टावर मोमेंट्स जब खतरनाक तरीके से आता है ना, फिर देखो सब कुछ एकदम प्लान्ड है इंसान, लेकिन पता नहीं क्या सोच है, क्या है भाई, खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पे गौर करिए। आपकी अपनी जर्नी है, इसमें किसी और का फायदा और नुकसान पे नहीं है कि आप कुछ करेंगी या आप कुछ करेंगे तो किसी दूसरे का फायदा होगा। आपका अपना ही फायदा है। आप जब खुद में देखेंगे, अपनी गलती में को देखेंगे, ठीक करेंगे, तो आपको मैं बहुत छोटा सा एक ही एग्जांपल देती हूँ, सबको पता होगा। जैसे वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो बनाते टाइम में, जब हम वीडियो बनाते हैं उस समय तो आप लोग देख नहीं रहे होते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाते टाइम में जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हम खुद को ही देखते हैं। यही है, खुद को देख देख के बात करते हैं। लेकिन जब आप वीडियो ओपन करके देखते हो तो आप देखो कितना, मतलब क्या कमाल की बात होती है। जब आप वीडियो खोल के देखते हो तो उसमें ऐसा लगता है कि मैं आप सभी लोगों की तरफ देख देख के बात कर रही हूँ। कितना खूबसूरत साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, जब आप काम करेंगे
ये दिन तभी आएगा, तभी आपको ऑफर रखा है। ये ऑफर तो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा ही है, कुछ ऐसा रखा। आप देखो, ये कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पे। कप भी है, मनी भी है, फ्लावर भी है, हार्ट्स भी है, आप देखो सब कुछ है। लेकिन पहला फ्रंट पे क्या है, एक ऐसा गिफ्ट है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको। यहाँ देखो कितना, ये कार्ड किसके नीचे आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ आया है, द फूल के नीचे आया है। पेंटिकल्स पे काम करने का मतलब है कि आपका चक्रास डिस्टर्ब है, और द मून के नीचे आया है द पेंटिकल्स। बता रहा है कि लापरवाही नहीं चलेगी, काम करना है, काम करेंगे तो आपके दिन अच्छे आएंगे, काम करके ही दिन अच्छे आते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, मिरर वाले कार्ड के नीचे से फॉर्चून आ रहा है। बिल्कुल बता रहा है कि मिररिंग तो चल रही है, लेकिन जब आप दोनों लोग इक्वल, आप बेशक अलग रहो, आप अपने घर रहो, वो अपने घर रहें, लेकिन जब तक दोनों लोगों की लाइफ में स्मूथनेस नहीं आता, तब तक ये टावर मोमेंट आएगा जाएगा। बिल्कुल 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। दिल टूटा है, दिल साइड में करके, और आदमी कूल होके, शांत, साइलेंट होने की कॉपी करके बैठे हुए हैं। आप ये देखो, बिल्कुल थर्ड पार्टी अभी नहीं साथ छोड़ी है। आप में मैच्योरिटी है, लेकिन थर्ड पार्टी, इसीलिए ये थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, 2-2 3-3 है, 3 है, कई लोग हो सकती हैं भाई। तो हो सकता है कि चाहे डिवाइन मस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन, कोई ऐसा है, वो अपने आप में बहुत वो हैं कि हमें 2-2 3-3 लोग चाहने वाले हैं, ऑफर करने वाले हैं, तो हम उधर क्यों जाऊं जहां मेहनत करना है। अगर इस तरह की सोच है तो प्रॉब्लम है। स्टार, तो ट्विन फ्लेम के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है, ऑप्शन को छोड़िए, ऑप्शन में है आप, ऐसा लग रहा है ऑप्शन में है। यहाँ पे क्लियर कार्ड आया है कि जो आपको सब पता है, ये जानबूझ के कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे हम इग्नोर करते हैं कि हालत ठीक हो ही जाएगी। तो ये जो भी निकला है कार्ड आपके लिए, वो तभी, ये फर्स्ट कार्ड है और ये लास्ट कार्ड है। तो प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही होगा, तभी निकलेगा आपका अच्छा रिजल्ट, तभी आपको सफलता मिलेगी। सभी ट्विन फ्लेम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस जर्नी को इतना हल्के में ना लें। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ लोगों ने कहा है, आगे भी कहते रहेंगे, आपको देखना है। सबको सुनने को मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सुनने देखने को मिलता है वो तो कोई खास रीजन होता ही है, लेकिन जनरली हर किसी को सुनना और झेलना पड़ता है। एक कार्ड निकालते हैं। ठीक है, यस आया। इसका मतलब ये जो कुछ भी बोला गया है, चाहे मेरे माध्यम से या किसी की गाइडेंस से, किसी की, चाहे समझ लो एंजल की तरफ से माध्यम मेरा बन गया, लेकिन ये मैसेज उन सभी ट्विन फ्लेम लोगों के लिए है जो लोग इस समय कंफ्यूज हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसे शांत रहेंगे और काम बन जाएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं बहुत डिवाइन फेमिनाइन बहुत वीडियो डालती हैं, बहुत वो करती हैं, बहुत करुणामयी हैं, तो उन्हीं को शुरू करना पड़ेगा। तो कहते हैं भाई लगे रहो मुन्ना भाई।
तो थैंक यू सो मच ट्विन फ्लेम के लिए। दोबारा से एक बार मैं यही कहूँगी कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को ठीक करिए, अपनी लाइफ को ठीक करिए। अगर आपको क्लियर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको क्लियर दिख रहा है, आपको मार्गदर्शन हो रहा है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप थर्ड पार्टी में थी या थे, आप उससे निकलना चाहती हैं या निकलना चाहते हैं, तो ये सिंपल, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन ने कर ही दिया। मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना रास्ता साफ किया है। आपका काम आसान इसलिए कर दिया है कि आपको बस उस पे चलना है। ये सोचिए, आपको जैसे डिवाइन फेमिनाइन तड़प तड़प के इधर पता करती थी, किसी गुरु से मिलती थी, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलती थी, किसी टैरो रीडर से मिलती थी, ये सब आपको नहीं करना। अब आपको सब कुछ खुली किताब, मतलब वो किताब तो डिवाइन फेमिनाइन ने लिखा है, आपको पढ़ना है। पढ़ के उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपकी काम की चीज़ें हैं, उसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए और उसी रास्ते पर चल पड़िए। ये काम है। तो डिवाइन फेमिनाइन ने आपके लिए यही आसान काम कर दिया है कि वो जितनी बिखरी उधड़ी चीज़ें पड़ी थी उसको सेट करके आपके कदमों में रख दिया है। आप इसमें से ढूंढ लो अपने काम की चीज़ और अपना लो अपने काम की चीज़, बाकी मर्जी आपकी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना। थैंक यू।